क्या हुआ? पानी? इसमें सोयाबीन डाला है तूने? तू जानती है ना मुझे सोयाबीन से एलर्जी है। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती है। ये सैंडविच तो मैं रौनक के लिए लेकर आई थी, गलती से तेरे को दे दिया। तेरे लिए तो सैंडविच बन रहा है ना नीचे, आलू वाला स्पेशल, एकदम गरम टोस्ट वाला। हाँ रौनक, ये लो, खा लो सैंडविच, खा लो तुम। हाँ, मैं तेरे लिए लेकर आती है। हाँ माई के हाथों इतनी बड़ी गलती कभी हो ही नहीं सकती। कुछ तो गड़बड़ है। रौनक बेटा, बिना ब्रश के नाश्ता नहीं करते है ना? चलो जल्दी से ब्रश करके आते हैं पहले। हाँ माँ, पहले ब्रश करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर दोस्त अंकल के साथ खेलने चलेंगे। पापा आप भी चलो ना खेलने, दोस्त अंकल बहुत बड़े खिलाड़ी है, मजा आएगा। हाँ बेटा, मैं भी आता हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा के आ जाता हूँ, ठीक है? चलो रौनक, आजा। रौनक बेटा, अक्षय का खेल मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, लेकिन अभी वक्त है उसको नॉकआउट करने का। अक्षय आ रहा हूं, संभाल सकता है, तू संभाले खुद को। अक्षय नहीं, इधर है। सकोताई, तू लेके आई है ना जो मैंने बोला था? Yes, I bring it on. आई चगावत, उसको लगना चाहिए, मेरे को क्यों लग रहा है तू? अक्षय भाऊ, तेरा खेल खत्म। बहुत आराम कर लिया तुमने शानी, अब तुम दबा के करती। नागोबा बन के आया था हमारे घर में। चल चल चल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा? पापा टीवी 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 देखना। बेटा तू 2 मिनट रुक, मैं तुझे ऐसा टीवी दिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। सच्ची? अरे मुच्ची, आज ना तू लाइव कार्टून देखेगा। बम चिकी बम बम चिकी बम 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 चिकी बम बम चिकी बम 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 चिकी बम। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी नजदीक से रघु का चेहरा देख रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिल में चल क्या रहा है। धनक, किसी ने मेरे बिस्तर पर कील रखे हैं। किसी ने क्या? इस रघु ने लगाए हैं। अक्षय, तुम्हारा पैर। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। पैर एकदम ठीक हो गया। देखो मम्मा, दोस्त अंकल भाग गए। ये क्या कर दिया मैंने? सारे किए खराए पे पानी फेर दिया। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? जब ताव खाली जाता है ना तो तकलीफ तो होती है, और वैसे भी
गलत इरादों की उम्र हमेशा छोटी ही होती है। तूने नाटक किया और वो नाटक एक न एक दिन खुलना ही था, तो खुल गया। धनक, मेरी बात सुन। नहीं अक्षय, अब कोई सफाई नहीं। तेरा सारा किया करा वो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब वो चोट, वो हादसा, वो सब झूठ था, सफेद झूठ, जो उसने इस घर में रहने के लिए बोला था और तेरे करीब रहने के लिए। और उसका इल्जाम भी इसने मुझ पे ही डाला। I'm hurt, अक्षय। तुमने मेरे साथ क्यों? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, अपना सुख दुख का साथी समझा, और तुमने मेरे ही साथ दगा किया। तुम्हारी बातें मानकर मैंने रघु से कितनी बार झगड़ा किया, अपने पति से लड़ाई की, उस पर भरोसा नहीं किया। अक्षय, क्यों करवाया तुमने मुझसे ये सब? वाह धनक वाह। कल के आए हुए तुम्हारे पति ने मेरे बारे में 4 बातें सुना दी और तुमने मान ली। मेरे लिए तुम्हारा विश्वास हल्का हो गया। गलती मेरी है धनक, मेरी है। मैं अब तक अपनी दोस्ती तुम्हारे लिए साबित ही नहीं कर पाया। हाँ, नहीं टूटा वो मेरा पैर, नहीं टूटा। लेकिन धनक ये भी तो सोचो कि इस घर में मैं आया क्यों? तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि तुम्हें इस घर में जबरदस्ती रखा जा रहा है, तुम इस घर में सिर्फ रौनक के लिए हो। इसीलिए मैं भी इस घर में आया ताकि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख सकूं कि तुम दोनों सही हो। वरना मुझे इस पे भरोसा नहीं है। और एक और बात था ना, पिछले 5 साल से मैं तुम्हें जानता हूं, है कि नहीं? तुम दोनों अचानक से मेरी जिंदगी से बाहर चले गए तो मैं तुम्हें मिस तो करूंगा ना। बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें और अपने रौनक को। तुम दोनों के लिए मुझे यहां पे आना पड़ा और ये झूठ बोलना पड़ा। और मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की। चलो मान लिया अक्षय, मान लिया कि तुम्हारा इंटेंशन सही था, लेकिन जो रास्ता तुमने अपनाया वो यकीनन गलत था और मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकती। तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने अक्षय। मैं और मेरा बेटा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। गलत राह पर चलने वाला कोई भी इंसान हमारा हमसफर नहीं बन सकता। लेकिन धनक, मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे चल बाबा, अभी अपना ये समाज सेवा का पिटारा ना बांध और कट ले। कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई, क्या क्या बोल रही है तू? जो भी बोल रही है सही बोल रही है और सोच समझ कर भी बोल रही है। क्या सोच समझ कर बोल रही है? आज इस पे तुझे इतना प्यार क्यों आ रहा है? ये आदमी जो कल तक तेरी आंखों में खटकता था, जिसकी वजह से मेरा घर टूटा, जिसने मेरे बेटे को मेरे से अलग करने की कोशिश की, तू इसको यहां रहने के लिए बोल रही है? हाँ, बोल रही है, क्योंकि ये अगर इस घर में रहता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे को लगता है तुम दोनों को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब? देख रघु, तू और ये धनक, अब तुम दोनों में कोई रिश्ता तो है नहीं। दोनों एक ही घर में रहते हो मगर अलग हो। अब जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसको पाने की इसने कोशिश की तो उसमें उसकी क्या गलती है?
सटक लिखा है तुझे? बात को है वो मेरी, शादी हुई हम दोनों की, और तू अच्छा, तो एक साथ एक ही कमरे में रहकर दिखाओ। अगर तुम दोनों एक ही कमरे में एक साथ रहने को तैयार हो तो ये यहाँ से जाएगा, वरना नहीं। क्या कह रही है माई? अक्षय ने जो कुछ भी किया उसका मेरे और रघु के एक साथ एक कमरे में रहने से क्या लेना देना है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ए धनक, तू मेरे को ज्यादा अकल मत सिखा, समझी ना? किस चीज का किससे वास्ता है और किसका फांसा किधर अटका है, मैं अच्छे से जानती है। इसलिए एक बार जो बोल दी सो बोल दी, और ज्यादा बड़बड़ मत कर रहे, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। तू रघु के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं रघु, तू कुछ नहीं बोलेगा। देख रघु, अगर तू मेरे को अपनी माई मानता है ना, और इस घर पर मेरा जरा भी अधिकार है, तो इस मैटर में मेरी मर्जी चलेगी। हाँ, अब तुम दोनों को बताने का है, एक ही साथ एक ही कमरे में रहकर इसको यहाँ से हकलवाने का है या फिर अलग अलग रहकर इसको यहीं पे रुकवाने का है। लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रुकना चाहता। मैं बोल रही ना तेरे को, इस घर में मेरा राज चलता है, और जब तक मेरी मर्जी नहीं है तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, समझा? माई, मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। क्या कर रही हैं आप कल से? थका दिया इस नौटंकी ने, लेकिन मजा बहुत आया रघु का चेहरा देख के। मेरे बिस्तर पे कील लगा दी है। क्या बात है रघु, लेकिन इसे कहते हैं तेरा कील तुझ पे भारी है। तुझे क्या लगा था अक्षय को निकालना इतना आसान है? नहीं, अक्षय आया अपनी मर्जी से और जाएगा भी अपनी मर्जी से, और साथ में रौनक और धनक को लेके तेरे खिलाफ बहुत बड़ा चक्रव्यूह प्लान किया है मैंने रघु। जिंदगी भर इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। रुक जाओ रघु, ये क्या किया तुमने रघु? मैंने बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन रघु, इसे एहसान फरामोशी कहते हैं। रघु शुरुआत से ही सही कह रहा था, मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए। रघु, आई एम सॉरी। एक बार मेरी बात तो सुन लो। अभी भी कुछ सुनाना बाकी है। वैसे भी अक्षय को लेकर तो मुझे बहुत कुछ सुना चुकी है। उसी के लिए माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे रघु। मुझे लगा नहीं था कि अक्षय कुछ ऐसा। जी तोड़ के समझाया था तुझे, लेकिन नहीं, जो तू ठान लेती है वही सही है।
और बाकी सब गलत है ना? अब बोला ना सॉरी रखो, माफ कर दो। अक्षय की हरकतों के लिए मैंने तुम्हें दोषी समझा, तुम्हारे इरादों पे शक किया। मैं मानती हूँ मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। I'm really sorry. सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, काफी है। कभी रात से बातें करे, कभी चांदनी ओढ़ ले, नींद से जुदा होने लगे, ऐसे ख्वाब बुनने लगे। कितने ज़माने बाद आज फिर से दरिया को साहिल मिला, सुनी अखियों में ख्वाबों ने फिर से दिन दोपहरी पहरा दिया। बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ। कालिंदी मौसी, क्या ये तू अक्खा पलटन लेके आ गई सुबह सुबह इधर? क्या बात है? रघु, तेरी माई है ना, चाली में आई थी, बोल रही थी गंदी चालीस से निकाल के हम लोगों को बड़ा बड़ा बिल्डिंग में लेके जाएगी, और बड़ा बड़ा बोल के हम लोग से पेपर पे साइन करा के लेके गई। अरे बहुत प्राणी है वो, खड़े खड़े हम सबको चूना लगा के चली गई है वो। कहाँ पे वो, कहाँ पे वो? एक मिनट, कोई बताएगा आराम से हुआ क्या है? बताने का क्या, सब खत्म हो गया रघु। तेरी माई ने ना धोखे से चाल को पेश डाला।